बैक टू अवर चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सी को देखते हैं कि कहीं पर जैसे लिखा है CITY सिटी, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये C फॉर CAT कैट होता क्यों है। अगर C एक है तो उसकी आवाज़ें दो हैं क्यों। अगर यहाँ पर हमने इसको सिटी पढ़ा तो यहाँ इसको हम सैट काहे नहीं पढ़ते, इसको हम कैट क्यों पढ़ते हैं। तो बाबू ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा लेटर C है उसकी दो आवाज़ें हैं। दो आवाज़ में बात करें तो एक को कहते हैं सी, को एक सी से बनता है सा और दूसरे सी से बनता है का। जिससे सा बनता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट सी और जिससे का बनता है उसको कहते हैं हम हार्ड सी। कुल मिलाकर बात करें तो सी की हमारी कितनी आवाज़ हैं? दो आवाज़ें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ए की हमारी 6 आवाज़ें हैं, जी की 2 हैं। इसमें कई सारे वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जिसकी आवाज़ें अलग अलग हैं। शायद यही वजह है कि लेटर्स हमारे पास 26 हैं लेकिन साउंड हमारी टोटल मिलाकर कितनी है? 44 है। ठीक है, तो बात करें अगर देखिए आप सी कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पर का पढ़ेंगे, बस 5 मिनट के वक्त में बस इतना जानेंगे, हो सकता है उससे भी कम लगे कि कहाँ सी कहाँ पर का है। तो ये लाइफ टाइम के लिए वर्क करेगा। और जहाँ तक ये है कि ये जो रूल है वो 99.99% एक्सेप्टेबल है। 0.1% हो सकता है अफवाद हो क्योंकि ये ग्रामर है, बाकी ये रूल आपका 99.99% एक्सेप्टेबल है। तो देखिए बाबू इसमें सी कहाँ पढ़ेंगे, सी को सा कब पढ़ेंगे और सी को का कब पढ़ेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो when followed by E, I और Y, यानी C के जस्ट बाद वाला लेटर अगर E है, I है या Y है तब इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा क्या होगी? सा होगी। उसके अलावा जैसे हमारे पास जितने भी लेटर्स है, B है, C है, D है, F है, G है, इन सारी चीज़ों के साथ हमेशा उसको हम क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। और बाकी अगर E, I, Y के द्वारा अगर वो फॉलो किया जाता है, फॉलो का मतलब क्या है? जैसे हमने लिखा C तो इसके जस्ट बाद होना चाहिए, जैसे CELL तो इसको क्या पढ़ेंगे? सेल। और हमको लेटर कौन सा देखना है? इसके जस्ट बाद वाला लेटर देखना है। अगर इसके बाद C आया, I आया या Y आया, EIY आएगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। बाकी उसके बाद क्या होता है इससे हमको मतलब नहीं है, हमको देखना है सिर्फ उसके बाद वाले लेटर। तो जहां कहीं भी बाबू आपको C के बाद E, I या Y दिखाई दे वहां आंख बंद करके उसको सा पढ़िए। 99% चांसेस है कि चीजें वो सही चली जाएंगी। जैसे फर्स्ट है हमारा C के बाद अगर I है तो क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल CITY किटी या सिटी, CINEMA सिनेमा या किनेमा, सिनेमा। PR अब इसमें देखिए बाबू कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा C और I क्या हो शुरुआत में ही आए। अगर ये लेटर हमारा बीच में भी आता है, जैसे हमने देखा कि PRINCIPAL प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, अगर यहाँ पर LE लगा होता था तो उसका मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि C के बाद क्या है? I है। तो रूल क्या कहता है कि C के बाद E हो, I हो, Y हो तो क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको प्रिंसिपल ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल। ठीक, विद्यालय के प्रधानाचार्य को। अब इसमें है PACIFY, इसको क्या पढ़ेंगे? पेसिफाई कि पेकिफाई, पेशिफाई। अच्छा, इसको CIRCLE करकल या सर्कल, क्योंकि C के बाद कौन सा लेटर है? तो C के बाद कौन सा लेटर रहेगा तो सा पढ़ेंगे EIY या EI, जिस तरह से बोले IEY के हैं या EIY के हैं, बात लगभग एक है। अच्छा, तो हमने देखा कि C के बाद अगर E था तो हमने उसको क्या पढ़ा? सा। सिटी, सिनेमा, प्रिंसिपल, पेसिफाई, सर्कल। अगला आपका है C के बाद E रहेगा तब क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। जैसे CENTRE कैंटर या सेंटर, क्योंकि C के बाद कौन सा लेटर है? E है। हमने लिखा इसको कर्टेन की सर्टेन, सर्टेन क्योंकि C के बाद क्या है? E है। सेल या केल, अब इस सेल का मतलब, एक सेल का मतलब इसमें कोशिका होता है, जो जेल की कोठरी होती है उसको भी हम सेल कहते हैं। सर्टेन मतलब निश्चित होता है, सेंटर मतलब बीच किसी चीज के। जैसे मान लो ये गोला है तो इसके बीच का इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। अगर C के बाद बाबू Y है तब भी इसको सा पढ़ेंगे। जैसे FANCY तो क्या फैंकी या फैंसी? फैंसी। जो F बोलेंगे तो हमारे होठों से हवा बाहर जाएगी, इट्स फैंसी ना कि फैंसी, फैंसी। ठीक, होठों से हवा बाहर जा रही है, फैंसी। ये आपका जिसमें C के बाद Y है तो क्या पढ़ेंगे? काइकिल या साइकिल? साइकिल। काइबर या साइबर? अब बेसिकली यहाँ फैंसी, जो फैंसी हो। साइकिल मीन्स साइकिल जानते हैं, साइबर इसको पढ़ना है। यहाँ कंप्यूटराइज वगैरह के फॉर्म वगैरह फिलअप किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जनसेवा होता है वैसे शहरों में बहुत बड़े जो स्टॉप होते हैं जहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह बेसिकली रखे जाते हैं, उसको साइबर कहते हैं। इसको काइक्लोन की साइक्लोन, क्योंकि C के बाद क्या है? Y है। तो इसको बाबू साइक्लोन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर Y है और जो समंदर में जब तूफान आता है तो उसी को साइक्लोन कहते हैं। ठीक, अब समंदर है नहीं आसपास, बड़ी हुई पर देखे हो। अच्छा, बाढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लड, FLOOD, फ्लड मतलब होता है बाढ़। जब भी डबल ओ होता है तो मुंह को गोल करिए, फ्लड।
ठीक। अगला आपका अदर एग्जांपल्स अगर देखें तो CEREMONY, तो केरीमनी या सेरीमनी, क्योंकि सी के बाद क्या है, ई है। अगला है CIRCL, करकल या सर्कल, सर्कल क्योंकि आई है, यहाँ पर ई है। सिविल या किविल, सिविल। सेलो या केलो, जैसे एक बॉटल आते हैं तो उसमें कंफ्यूज रहता है कि केलो पढ़वो कि सेलो पढ़वो, एक बॉटल आ रही है तो उसको क्या पढ़ेंगे, सेलो। इसको कीज या सीज, सीज क्योंकि सी के बाद क्या है, ई है। जैसे कोनो चीज बंद नहीं रहता है तो का सीज कह देते कि बाइक सीज हो गई है, दुकान सीज हो गया है, ठीक है। तो इसी सीज का मतलब क्या होता है, बंद करना। तो जहां कहीं भी बाबू या तो ई हो, आई हो या वाई हो, आंख बंद करो और पढ़ो सा। और इंग्लिश के जितने भी अदर लेटर्स हैं, चाहे बी हो, सी हो, डी हो, वहां पर हमेशा उसको क्या पढ़ेंगे, का। जैसे यहाँ पर CAT, सैट या कैट, कैट मीन्स, अच्छा इसको पढ़ेंगे क्या, कैट, ये क्या लिखा है, टी। तो जब भी बाबू ये टी है और टी आपका क्या है, सॉफ्ट साउंड है, सॉफ्ट साउंड में जब टी का प्रोनाउंसिएशन होगा तो दोनों दांत हमारे सटेंगे, इट्स कैट, ये दोनों दांत सटेंगे, कैट ना कि कैट, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, BAT, बैट। जैसे जब बोलोगे तो दांत हमारे सटेंगे, बैट ना कि बैट, कैट, सैट, ऐसा नहीं होता है, ठीक। इट्स बैट, कैट, सैट, ये दोनों दांत सटते हैं तब जाकर हमारी टी की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन निकलती है। वैसे बोलते हैं हम समझते हैं, आज तक बोलते चले आए, ठीक है, लेकिन बाबू करेक्ट यही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल हम इंडियन बीइंग इंडियन हम हिंदी सही बोल सकते हैं और अंग्रेज जो है वो हिंदी सही नहीं बोल सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बोले और हमारे बोलने में फ्लुएंसी हो, थोड़ा सा हम कोशिश करें, बस कुछ लेटर्स को सुधार लेंगे, बहुत आसानी से चीज़ें सुधर जाएंगी। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, CUT, सट की कट, क्यों पढ़ेंगे, वावेल तो है, CU, वावेल से मतलब हमें नहीं है, हमें फर्स्ट लेटर से मतलब है। हमारा अगर EIY रहेगा तभी सा है, अदरवाइज वो हमारा का है। तो CUT क्या हो गया, कट। CAS, सैस या कैस, क्योंकि देखिए सी के बाद ए है तो इसको क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, तो ये हो गया कैस। अच्छा बड़ा सा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर S और H है, तो S और H रहता है तो बड़ा सा, और S रहता है तो आपका छोटा सा, ये जेन्युइन है। और COMPLET, कंप्लीट, के संप्लीट, जिसका मतलब होता है पूरा करना, कहते नहीं कंप्लीट हो गया, कपिया कंप्लीट हो गया मतलब पूरा हो गया, तो यहाँ पर इसको कंप्लीट पढ़ेंगे क्योंकि सी के बाद क्या है, ओ है। कुछ अदर एग्जांपल्स अगर हम देखें इसमें, अच्छा इसको कहते हैं बाबू हार्ड सी कहते हैं, हार्ड सी यानी कि का। अब COLE इसको पढ़ते हैं कोल, जगह कोयला का था, ठीक है, कोल क्योंकि सी के बाद क्या है, ओ है। अगला है COVER, तो सवर की कवर, कवर, ठीक है, क्योंकि ओ है तो इसको का पढ़ेंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखें बाबू, अगर कहीं डबल सी है तब क्या रूल लगेगा, तो इसको क्या पढ़ेगा, वैक्सीन की वैक्सीन। इसमें रूल कैसे लगाएंगे बाबू, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है VAC, अच्छा सी के बाद सी है तो क्या पढ़ेंगे, रूल क्या कहता है, का पढ़ेंगे। तो सी के बाद जब हमारा सी था तो एक सी को हमने क्या पढ़ा, का पढ़ा। अच्छा उसके बाद क्या है, सी के बाद कौन सा लेटर है, आई, तो इसको क्या पढ़ोगे, सा। तो रूल एप्लीकेबल है ना, जब आई था EIY था तो हमने सा पढ़ा और बकिया जगह पर क्या पढ़ा। तो इसमें देखिए बाबू VAC हो गया वैक और CINE सीन, तो दोनों मिलाकर हो गया वैक्सीन, ठीक। अब इसको ये क्या लिखा है, वी, इसकी जब आवाज निकलती है तो सीधा आपके दांत यहाँ टकराते हैं, ठीक, वैक्सीन। जैसे अगर मान लो लिखा है VAN तो इसको पढ़ते हैं वैन, वैन, वैक्सीन। हालांकि थोड़ा अटपट लगता है, क्रास लगता है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन करेक्ट यही है। तो भले ना बोलो लेकिन कम से कम जानो कि सही का है। इसलिए अगर अच्छे भी पसीना लाना हो, चाहे प्रोफेसर ही हो इंग्लिश के, तो एक बार फंसा सकते हो, भैया तेरे बस सही बोल के दिखाई दो बस। जब ज़्यादा कोई बात करे बच्चे तो भैया तो कुछ ना करो, ये तो बोल के दे दो करेक्ट का बोला जी, बच्चों का हमारा वही चलाओ, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे इसको, वैक्सीन। अब इस वैक्सीन जैसे कोरोना वैक्सीन लगा है, बचपन में पोलियो वैक्सीन लगा हुई तो एक वैक्सीन है, वही का था सुइया का। COT, शॉर्ट की कॉट, और इस कॉट का मतलब क्या होता है, चारपाई, जो ने खटिया कहा था वो का इंग्लिश में कॉट कहा था, चारपाई। और CLEN, सिलीन की क्लीन, क्योंकि सी के बाद क्या है, L, तो सी के बाद L है तो क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। अच्छा जैसे यहाँ पर लिख दो CLOSE, स्लोज की क्लोज, जिसका मतलब क्या होता है, बंद, ठीक। अच्छा CRIM, इसराइम की क्राइम, क्राइम। CRICKET, क्रिकेट की क्रिकेट, क्योंकि सी के बाद क्या है, आ रहा है, यहाँ की सी के बाद क्या है, आ रहा है। अगला देखो CAMP, तो सैम्प की कैंप, क्योंकि यहाँ पर बाबू क्या है, ए है, वावेल तो है, वावेल से कोई मतलब नहीं है। अगर वावेल के फार्मूला लगे हुए तो सैम्प पे पड़ जाए,
और कैंप क्या होता है? बेसिकली जो अड्डा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कैंप कहते हैं। जैसे मिलिट्री कैंप हो गया, या जब शादी ब्याह होता है तो वहाँ कैंप टेंट लागत है, ठीक है। COST सॉस्ट या कॉस्ट, क्योंकि सी के बाद क्या है? ओ है, और कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कीमत। और CONSTRUCTION, इसको कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन, किसी चीज को बनाना ही क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्शन। जैसे कहते हैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी बिल्डिंग बनाई जा रही है। अगला है CONNECT, तो कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इसको सनेक्ट पढ़ेंगे कि कनेक्ट पढ़ेंगे? क्योंकि सी के बाद क्या है? ओ है। वाईफाई या कनेक्ट कर दो, ठीक है। पाइप कनेक्ट कर दो, हड्डियाँ कनेक्ट कर दो जब कहीं टूटा था उखड़ है तो कनेक्ट मतलब क्या होता है? जोड़ना। और अगला है CARROT, तो सैरट की कैरट, कैरट मीन्स गाजर। और COM सम की कम, कम। तो इसमें हमने ये देखा कि जहां कहीं भी हमको बाबू क्या मिला? ई मिला, आई मिला, वाई मिला, वहां पर उसको सा पढ़ा, और जहां पर अदर चीजें मिली उसको हमने का पढ़ा। तो आगे से कभी भूलेंगे, ठीक है। इसी तरह के जो है इसी तरह के वर्ड अगर रहते तो इस रूल को आप फॉलो करके इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। अगर बात करें बाबू की प्रोनाउंसिएशन क्यों जरूरी है, तो इसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर प्रोनाउंसिएशन आपकी करेक्ट होती है। जॉब सेक्टर में जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं पढ़ाने के लिए जाते हैं, और प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो वही लड़के आपका मजाक उड़ाएंगे। एतबार ना हो तो कहीं जाओ, कहीं दो जैसे काइबर गए हैं हम, या का कैंटर निकालो, हम किटी गए हैं, हम किनेमा गए हैं, तो तुरंत जो हंसने लायक नहीं वो भी आप पर हंस पड़ेंगे, भले तो उसे कम जानत हो, लेकिन उतने टाइम मजाक बन जाए। इसीलिए इंग्लिश पढ़ते समय हमेशा आप प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिए, ठीक है, ताकि एक अच्छा आपका इम्पैक्ट बने। ओवर, छाप लो भैया इसको तो।